ठीक है। तो हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है संगतकार। ठीक है। इसके जो लेखक हैं, मतलब जो पोइट हैं, कवि हैं, वो कौन है? मंगलेश डबराल। तो जीवन पर एच में तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे जन्म कब हो गया, 1948 में उत्तराखंड में। तो ठीक है, कुछ एक दो इम्पोर्टेंट किताबें जैसे पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ते, कविता संग्रह होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है। उसके साथ साथ जो मेन चीज़ रहती है वो रहती है हमारी कविता। तो ये तो एक नज़र की चीज़ है, तो कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारी पोएम है संगतकार, तो देखो सबसे पहले तो इस कविता का जो शीर्षक है संगतकार, उसका क्या अर्थ हुआ? तो संगतकार क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, संगत और कार। संगत का मतलब क्या होता है? साथ। और संगतकार क्या होता है? साथ देने वाला। हम बोल सकते हैं कंपेनियन। ठीक है। तो मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। मुख्य गायक कौन है? मुख्य गायक है भाई गाने वाला, जो मेन सिंगर है। ठीक है। और देखो वह आवाज़, अब वह कौन है? तो इसमें देखो इस कविता में दो लोग हैं, तो मुख्य गायक है और उसका साथ देने वाला संगतकार, यानी कि जो गाना होता है। एक तो इंसान जो होता है, मुख्य गायक होता है, वो तेज तेज गा रहा होता है। दूसरा क्या हो रहा है? उसकी बातों को रिपीट कर रहा होता है पीछे से, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे वॉइस में। तो उसे ही क्या बोल देते हैं? वही संगतकार होता है, उसका साथ देने वाला होता है। ठीक है। तो देखो मुख्य गायक की जो आवाज़ है वो कैसी है? वो है एकदम भारी भरकम, मतलब वो तेज़ स्वर में गाता है, वो तेज़ आवाज़ में गाता है, गला फाड़ देता है एकदम। ठीक है। और जो उसका साथ देने वाले, उसकी आवाज़ कैसे होती है? उसकी आवाज़ कंपैरेटिवली अगर हम कंपेयर करें तो उसकी आवाज़ कम रहती है। संगतकार की आवाज़ है क्या रहती है? कम रहती है, कांपती हुई, मतलब वही धीरे धीरे रहती है। ठीक है। तो देखो NCERT का हर एक पोएम, हर एक चैप्टर, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, लिटरेचर, ठीक है, कहीं ना कहीं जुड़ा होता है हम लोगों से। बस ज़रूरत है कि उसे पढ़ाया किस तरह जा रहा है और पढ़ा किस तरह जा रहा है। ठीक है। वरना सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डीप मीनिंग है। देखो इसमें क्या है? इसमें देखो हम रीड कर सकते हैं, मुख्य गायक को अपने आप से कर लो। ठीक है। या फिर जो महान लोग थे उनसे कर लो। और जो संगतकार है वो कौन? जिन लोगों ने उन्हें महान बनाया, या फिर जो हमारे जीवन में दूसरे लोगों ने हमारी मदद कर दिया, टीचर हो गए, पेरेंट हो गए, दोस्त हो गए। ठीक है। चलो, तो देखो वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। तो देखो संगतकार को क्या बोला जा रहा है कि भाई संगतकार या तो मुख्य गायक का छोटा भाई होगा, या शिष्य होगा, या फिर कोई पैदल चलकर आ रहा है भाई बहुत दूर से, इंसान उससे सीखने वो होगा। मतलब हर सेंस में ये दिखाया जा रहा है कि जो संगतकार है वो किससे है? वो मुख्य गायक से छोटा है। ठीक है। या फिर इस तरह से दर्शाया, देखो मुख्य गायक को हर कोई जानना चाहता है। ठीक है, कि इसका गायक कौन है सबको याद होता है, पर मुख्य गायक दूसरे आर्टिस्ट कौन थे उस सॉन्ग में, किसने आवाज़ दी है, किसी को नाम नहीं पता होते। ठीक है। कोई उनके बारे में नहीं पढ़ना चाहता, जानना चाहता। ठीक है। तो इस सेंस में दिखाया गया है कि आपको क्या मतलब कि भाई मुख्य गायक का शिष्य कौन था, नहीं मतलब। ठीक है। मुख्य गायक से मतलब होता है मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। ठीक है। देखो मुख्य गायक कौन है? वही गाने वाला जो मुख्य गा रहा है, जिसकी आवाज़, जिससे वो मतलब है। ठीक है। जो महान लोग हैं या फिर हम लोग हैं, ठीक है, हमें मुख्य गायक समझ लो। वाह, बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई। ठीक है। हम मुख्य गायक हैं। तो क्या हुआ? मुख्य गायक की गरज, मतलब मुख्य गायक ने जो चीज़ बोल दी, एक बार उसने गर्जना कर दी, बोल दी, तो उसे क्या कर रहा है? वो दोहरा रहा है, गूंज निकाल रहा है। ठीक है। कहते हैं ना एको, है ना, एको आ रहा है, गूंज मतलब एको। ठीक है। साइंस में पढ़ाई होगा, 9th नहीं पढ़ के अच्छे से, फिर भी चलो। प्राचीन काल से मतलब बहुत पहले से, अभी अभी नहीं है, बहुत पहले से, मतलब कई लोग हुए। देखो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य नहीं मिले होते तो चंद्रगुप्त मौर्य बन ही नहीं पाते। ठीक है। तो ऐस लेकिन फिर भी हम ज़्यादातर किस बारे में पढ़ना? चंद्रगुप्त मौर्य। देखो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के टीचर थे, उनके बिना वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन ही नहीं सकते थे। ठीक है। पर हम टीचर के बारे में नहीं पढ़ते, हम केवल अब्दुल कलाम सर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कुछ कि हम कैसे उस लोगों को छोड़ देते हैं जो संगतकार की पोजीशन निभाते हैं। हमारा मेन फोकस किस पर रहता है? मुख्य गायक पर। ठीक है। लेकिन जो संगतकार है उसकी क्या रहती है? बहुत इम्पोर्टेंस रहती है। चलो, तो देखो गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। अब देखो गायक जब क्या होता है,
एक गाना शुरू हुआ, उसकी पहली लाइन तो एक जैसी 2-3 बार गा देते हैं वही लाइन, लेकिन बीच में जब लाइनें चेंज होती हैं, बीच का जो पैरा होता है, जो अंतरा होता है, उसकी जो अलग अलग तरह की लाइनें होती हैं, उन्हें गाते समय जो गायक है वो बिल्कुल उसे समझ ही नहीं आता, वो खो जाता है ना किसी जंगल से में जाकर, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, यह अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। मतलब जब अपनी ही सरगम को, जब अपने ही स्वर को मतलब बहुत चिल्लाने लग जाता है एकदम से ना, सुना होगा ना, एकदम से हा करते हुए निकल गए, ठीक है। लांगर चला जाता है कहाँ, बहुत दूर चला जाता है। तब क्या होता है, तब संगतकारी इस थाई को संभाले रहता है। तब संगतकारी जो मुख्य स्वर था उसका, उसे याद दिलाता है कि भाई तू यहाँ से छोड़ के याद था ये गाना है, ठीक है, याद दिलाता है। जैसे देखो क्या होता है, हम ही हैं, ठीक है, अपना ही एग्जाम्पल ले लो, दूसरे का ले हम, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या होते हैं, जब अलग अलग चीज़ों में मतलब उलझ जाते हैं कि भाई मतलब चिल्ड्रंस डे भी आ रहा है ना, टीचर्स डे की तैयारी करेंगे, इंडिपेंडेंस डे पर अरे मैं तो ये पहनूंगा वो पहनूंगा, डांस करूंगा, है ना, रंग दे पसंद, ठीक है, ये सब चल रहा होता है। दूसरी चीज़, घूमने भी जाना है, खेलने भी जाना है ना, फ़ोन भी देखना है, गेम भी खेलना है, तो वो सब है ना, उसमें भी फंसे रहेगा। फिर एग्ज़ाम में भी फेल होगा तो उसकी अलग टेंशन। तो तब कोई एक हमारा दोस्त हो, टीचर हो, पेरेंट तो है ना, दोस्त या टीचर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें उससे निकाला कि भाई बेटा दूसरे एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, उधर भी ध्यान दे ले। तो मतलब जब हम खो चुके थे दूसरी चीज़ों में कि इसकी तैयारी कर लूँ, उसकी कर लूँ, इधर खेल लूँ, उधर खेल लूँ, है ना, ये कर लूँ वो कर लूँ, तब हमारा जो मुख्य चीज़ थी, मुख्य चीज़ क्या थी, स्कूल में रहता है पढ़े नहीं, तो जो मुख्य चीज़ थी उसकी तरफ जो मैं लेके आया वो कौन था, संगतकार थे। इधर भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौ से किया था। देखो ये तो हमने पढ़ लिया कि संगत क्या करता है, गायक को याद दिलाता रहता है कि भाई ये लय थी, ये ताल थी, यहाँ से तुझे फिर से गाना है, ठीक है। तो क्या करता है, ऐसे लगता है जैसे गायक ने अपनी जो सुर और लय थी, है ना, जो बेसिक थी, जो मुख्य थी उस किसी पर्टिकुलर सॉन्ग की, तो उससे वो समेटता हुआ, यानी उसने पीछे छोड़ दिया, वो तो बहुत आगे निकल गया, दूसरे अंतरे पे पहुंच गया, वो तो गाते गाते, ठीक है, दूसरी लाइन गा रहा है, तो उससे वो क्या करेगा, उसका जो सामान जो लय पीछे छूटी गया उन्हें क्या लेके आएगा, उन्हें समेटेगा कि यार देख यहाँ से शुरू करना, यहाँ से गाना है, ठीक है, उसे याद दिलाएगा कि देख तू भी कभी छोटा था, तू ऐसे थोड़ी ना था कि बचपन से ही तू महान संगीतकार बन गया था, है ना, जन्म होते ही बोल दिया था कि मुबारक को लता मंगेशकर पैदा हुई हैं, ए.आर. रहमान पैदा हुए, ठीक है, ऐसा नहीं था, वो सीखते सीखते ही तो बना, ठीक है। तो उसे ये चीज़ याद कौन दिलाता है, चीज़ याद दिलाता है संगतकार। ऐसे होता है ना, टॉपर बच्चे के 1-2 मार्क्स कम आ रहे हैं और जो उसके साथ होता है, ठीक है, फिर उसके टीचर उसे याद दिलाता है भाई तो जन्म से टॉपर नहीं था, है ना, मेहनत कर फिर से सही होगा, ठीक है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। तार सप्तक जब वो सरगम मतलब गाते गाते एकदम ऊंचे स्वर में पहुंच जाता है ना, मतलब गला फाड़ के गाता है बिल्कुल, ठीक है। उसका गला क्या होगा, जब इतना चिल्ला चिल्ला के गाएगा तो गला क्या करेगा, बैठने लगेगा, आवाज़ नहीं निकलेगी, प्रेरणा साथ छोड़ दे कि भाई अब तो गवेगा ही नहीं, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, है ना। आवाज़ से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, टूटी फूटी आवाज़ निकल ऐसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या गा रहा है ना। तभी मुख्य गायक को ढांढस पहुँच आता है, मतलब उससे बोलता है कि भाई तू सांस ले ले, मैं भी हूँ। क्या आता है, कहीं से संगतकार का स्वर चला आता है, ठीक है, कहीं से मतलब सबका ध्यान तो मुख्य गायक पर होता है कि ये गाएगा, ये बहुत अच्छा गाएगा, ये है वो है, लेकिन जब वो टूटने लग जाता है कि नहीं यार अब नहीं हो रहा, तब क्या होता है, मुख्य गायक उसे तसल्ली देता है कि यार रहने दे, मैं भी हूँ तेरे साथ, ठीक है, डर मत, ठीक है। जैसे क्या होता है, आप ना किसी से लड़ाई, मतलब किसी से भी लड़ाई ले लो, है ना, लड़ बैठो, है ना, 5-6 लोगों से कि मैं तेरा भाई देख लेगा, मैं अकेला देख लूँगा, कौन कौन है वो लड़ते हैं, और 10-20 लोग निकल आए, है ना, स्कूल में, और 10-20 लोग निकल आए कि आज हम भी हैं, हमसे लड़के देख ले, है ना, 5-6 लोग समझ रहा था, तभी तुम डर के मारे बैठ गए एकदम कि यार अब क्या होगा, अब क्या हुआ, तभी तुम्हारे दोस्त आ गए कि यार हम भी देख लेंगे, ठीक है। तो उस समय जो होता है वही होता है किसके साथ, मुख्य गायक के साथ, ठीक है। तो कभी कभी वह यूँ ही दे देता है साथ उसका, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह है कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग।
तो कभी कभी संगीतकार केवल इसलिए ही गा देता है मुख्य गायक के साथ कि उसे पता चल जाए कि भाई तू अकेला नहीं है, मैं भी तेरे साथ हूँ। जैसे स्कूल में बुक नहीं लेके जाओ, मैम पनिशमेंट दे रही हूँ, तो तसल्ली आ जाती है यार, अपने जैसे एक दो लोग और खड़े देख लोगे, हाँ भाई ये भी है, मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है। वैसे ही जब मुख्य गायक क्या करता है, मुख्य गायक को बताने के लिए कि भाई तेरे साथ मैं भी हूँ, तू अकेला नहीं है, डर मत, ठीक है, क्या करता है, साथ दे देता है उसका कौन, संगीतकार, ठीक है, उसके पीछे पीछे गा देता है। और उसे ये भी बताता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो एक बार गा चुके हो उसे फिर नहीं गाया जा सके, है ना। कई गानों में यही होता है, एक लाइन गा दी उसे 5-6 बार गाए जा रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसे ये बताता है ना। लोग तो मूर्ख होते हैं, खैर पोएम का पार्ट नहीं, ठीक है, पोएम का पार्ट नहीं था बेसिकली, ये लोग मूर्ख वाला होते हैं, चलो। और इसकी आवाज़ में जो एक हिचक सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे फलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब जो मुख्य गायक है, ठीक है, वो क्या करता है, कभी भी गायक से ऊंचे स्वर में नहीं गाता। संगीतकार क्या करता है, मुख्य गायक से कभी भी ऊंचे स्वर में नहीं गाता है, उससे हमेशा धीमी आवाज़ में गाता है, ठीक है, धीरे धीरे गाता है, उससे अपना स्वर नहीं उठाता, मतलब अपनी आवाज़ गला नहीं फाड़ता वो, है ना। जब मुख्य गायक गा रहा होता है उसे गाने देता है, भाई तू गा ले, मैं तेरे साथ धीरे धीरे चल रहा हूँ पीछे पीछे, है ना। तो ऐसे उसकी विफलता नहीं समझी जानी चाहिए कि भाई उसे गाना ही नहीं आता, वो अपनी आवाज़ तेज़ कर ही नहीं सकता, ठीक है। उसे उसकी मनुष्यता समझ जाना चाहिए कि वो गायक से कह रहा है भाई तू गा ले, चिंता मत कर, मैं तुझसे तेज़ नहीं गाऊँगा, सब तेरी तारीफ़ करेंगे, है ना। वो भी इस टाइप से एटीट्यूड होता है ना उसके अंदर कि मैंने तेज़ गा दिया तो भाई तेरे को तो कौन ही पूछेगा, ठीक है। तो जैसे असाइनमेंट में आपकी बहुत तारीफ़ हुई और बगल से सोचते कि ऐसा है कि भाई बनाया तो मैंने था, पर वो बोल नहीं रहा है, तो इसकी क्या मनुष्यता है ना, ह्यूमैनिटी है। और जैसे कि जो महान लोग हैं, ठीक है, अब दूसरे लोग उठ के आ रहे हैं ना कि अगर मैं नहीं होता तो कुछ नहीं कर सकता था, ये है वो है, तो वो लोग नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर वो ह्यूमैनिटी है, वो गट्स होंगे कि हाँ भाई चल, है ना, तू ही मुख्य गायक है, तू ही रह, ठीक है। तो उसकी मनुष्यता समझाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी पॉइंट एंड हो गई है, जो मंगलेश डबराल जी ने लिखी है। तो बेसिकली इसकी समरी यही थी कि मुख्य गायक का साथ कौन देता है, संगीतकार, वो उसे बताता है कि भाई तू अकेला नहीं है, मैं भी तेरे साथ हूँ, ठीक है। और जब भी वो बहुत आगे निकल जाता है तो उसे याद दिलाता है कि भाई तू इस लय पर चल रहा था, इस ताल पर चल रहा था, और उसका जो मतलब जो वो अपना स्वर ऊंचा नहीं उठा रहा है किसी मुख्य गायक से, तो इसकी कमज़ोरी नहीं है, विफलता नहीं है, वो उसकी मनुष्यता है, ठीक है, वो तो उसकी महानता है, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी